तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ईएनडी गुरु में, जहाँ पर मैं क्लास 10 के मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन लाता रहता हूँ और कुछ मैथ ट्रिक्स भी। तो उसी में से आज मैं एक ट्रिक लाया हूँ, द ग्रेट एलसीएम एंड एचसीएफ ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, द ग्रेट एलसीएम एंड एचसीएफ ट्रिक। अगर आपने ये वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो आप जिंदगी भर के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे और जिंदगी भर के लिए कंसेप्ट आपको याद रहेगा। अगर आपने इससे रिलेटेड कहीं पर भी क्वेश्चन देखा तो आप आंख बंद करके उस आंसर पर टिक कर दोगे और आपका आंसर 100% ठीक होने वाला है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को पूरा देखना, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। मैं कुछ आपको एलसीएफ की ट्रिक बताने वाला हूँ, कुछ एचसीएफ की ट्रिक बताने वाला हूँ, फिर एंड में बताऊंगा कि जो फ्रैक्शन में होते हैं, जो नंबर फ्रैक्शन में होते हैं, उनका एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकाला जाए। जी हाँ दोस्तों, फ्रैक्शन में जो होता है उनका एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकाला जाए, क्योंकि एलसीएम एंड एचसीएफ की ट्रिक के ऊपर तो बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि कैसे निकाले, सिंपल नंबरों के वो एलसीएम निकालता है, लेकिन मैं फ्रैक्शन के ऊपर भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखना, पहले बेसिक से स्टार्ट होगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कुछ नंबर लेता हूँ, बेसिक नंबर लेता हूँ। पहले मैं लेता हूँ 2 4 6। 2 4 6 का मुझे एलसीएम निकालना है और मुझे सिंपल सा सीधा पता चल गया है कि इसका एलसीएम होने वाला है 12। दूसरी आंसर ठीक है, 12 ही इसका आंसर होगा, लेकिन कैसे, आप सोच रहे हो कैसे निकाल दिया। तो दोस्तों इसका मैंने ऐसे निकाला, हमको बड़ा नंबर लेना, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो लेना है। जैसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 6 है, हमने 6 लिया। अब जो 6 है वो उससे अलग दो नंबर को देखना है कि इसको डिवाइड कर पा रहा है या नहीं। जैसे 2 है, वो 2 6 को डिवाइड कर पा रहा है, 2 3 6, 2 3 6। 4 लेकिन है, 4 6 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, 4 नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ये वाला जो नंबर है इसको एक के अलावा आप डिवाइड करते रहिए, मल्टीप्लाई करते रहिए, सॉरी मल्टीप्लाई करते रहिए। एक को छोड़ के 2 से पहले करिए। जैसे अब मैं इसको 2 से करता हूँ, 6 2 12, 6 दूनी 6 दूनी 12, 4 के टेबल में अब 12 आया यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई करके। इसको हमेशा मल्टीप्लाई 2 से करना, मल्टीप्लाई 2 से। अगर तब भी नहीं आता तो आप 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 से नहीं करना, क्योंकि वही नंबर आप वापस रिपीट हो जाएगा। अब देखिए 12 आया मेरा, 6 दूनी 12 आ गया। अब 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है, 2 6 12। 4 के टेबल 12 आता है, 4 3 12, 4 3 12। अब इसके टेबल 6 के टेबल में 12 आता है, 6 2 12। तो हमारा जो एलसीएम हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हमारा हो गया 12, इसलिए हमारा आंसर हो गया 12। अब थोड़े कुछ और नंबर लेते हैं। अब ले लेते हैं 4 12 24। अब 4 12 24 का हम एलसीएम लेते हैं। सॉरी दोस्तों, 4 12 एलसीएम, इसका भी आप करके दिखाता हूं आपको मैं। जैसे हाईएस्ट नंबर 24 है। अब 24 के अलावा दो नंबर देखिए कि इसको डिवाइड कर पा रहा है या नहीं। जैसे 4 को लेते हैं, हाईएस्ट नंबर हमारा 24 आ गया। 4 अगर 24 को डिवाइड करता है तो कितने पे डिवाइड करेगा? 4 6 24, 4 6 24 कर रहा है डिवाइड, मतलब 12 कर रहा है 24 को डिवाइड। 12 3 12 2 24, मतलब दोनों ही नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो सिंपल से एलसीएम आ गया हमारा 24। हमारा एलसीएम आ गया 24। जिस नंबर को अगर दो नंबर अगर तीसरे नंबर को डिवाइड नहीं कर पाते, जैसे इसमें 2 ने तो कर दिया था लेकिन 4 ने नहीं किया था, तो उसमें आप मल्टीप्लाई करिए 2 से। एक को छोड़ के 2 से करिए। 2 से किया तो मेरा 12 आ गया, तो मेरा 4 के टेबल में 12 आता है, 3 पे आता है। अगर तब भी नहीं बनता मेरा बात तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता है इसको, 3 से 6 3 18, फिर देखता आता है। ऐसा ऐसा आपको रिपीट करते जाना है। और यहाँ पे आपको दोनों नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो सिंपली एलसीएम हो गया। जो नंबर आपको जो 4 ने भी 24 को डिवाइड कर दिया, 4 3 12, 4 3 24, 4 से 24, और 12 ने भी 24 को डिवाइड कर दिया, 12 2 24। तो ये जो नंबर दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, बड़ा नंबर देखते हैं, वो एलसीएम हमारा हो जाता है। जैसे हमारा 24 एलसीएम हो गया। अब मैं कुछ और नंबर ले लेते हैं। अब ले लेते हैं 4, ले लेते हैं 14 7 एंड 13। ये नंबर ले लिया। इसमें थोड़ा टिपिकल है, ये थोड़ा टफ सा है। अब बड़ा नंबर कौन सा है? 14। अब 14 का इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, देख लेते हैं। 13 से तो नहीं हो रहा, क्योंकि 13 प्राइम नंबर किसी जन्म में नहीं होगा। 7 से हो रहा है, 7 2 14। अब 13 से नहीं हो रहा, और 13 प्राइम नंबर है। जहां की 13 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? हैविंग ओनली 2 फैक्टर है। 1 तो एक नंबर जो इटसेल्फ है, और एक के साथ साथ वो नंबर खुद से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो जब एक प्राइम नंबर मिले आपको, तो जो 14 है, 14 इंटू जो प्राइम नंबर है आपको 13 कर ले, क्योंकि ये तो कट गया, 7 2 14, इसको तो काट ही दो, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। 14 है, ये प्राइम नंबर है 13, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 14 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 14 13, 3 4 12, 3 1 3 4, 1 4 4 1 2, 182। 182 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो दोस्तों आपका 182 एलसीएम हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी ट्रिक है बहुत। अगर आप दोस्तों आपने ये अच्छे से कंसेप्ट समझ लिया तो आप जिंदगी भर के लिए कभी नहीं भूलोगे। कुछ और नंबर ले लेते हैं। ले लेते हैं हमने 4 12 17 24। 4 12 17 24 लिया है। इसका हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 24 है। 224 नंबर हाईएस्ट है। 4 के टेबल से 24 कटेगा,
4 4 से 24 कटेगा, 12 के टेबल में 24 कटेगा, 12 12 दूनी 24, 12 टू 24 कटेगा, 17 के टेबल में नहीं कटेगा क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। तो मैंने क्या बताया आपको, जो नंबर कट जाए वो तो काट ही दो, उसका तो लेना देना खत्म। अब जो नंबर 24 है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, उसको प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू 24 कर दो, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 24 17 7 4 28 7 14 16 1 4 4 1 2 2 8 10 4 408 408 आपका हो जाएगा एलसीएम दोस्तों, 408 आपका एलसीएम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से सीधा आप आंसर टिक कर सकते हो, ये माइंड में आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। अब कुछ एचसीएफ की ट्रिक्स पे चलता हूं मैं। ये तो हो गई दोस्तों एलसीएम ट्रिक्स। एलसीएम आपको समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ एचसीएफ की ट्रिक पे आते हैं। एचसीएफ, ये जो ट्रिक है दोस्तों, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आप एचसीएफ तो माइंड में 2 सेकंड के, मात्र 2 सेकंड से 5 सेकंड से के बीच में ही आप निकाल सकते हो एचसीएफ। तो चलिए कर लेते हैं एचसीएफ। ले लेते हैं हम कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 4 12 16, 4 12 16 का एचसीएफ निकालना है हमको। तो आप क्या करोगे, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जो कॉमन आ गया उसको ले लोगे, वो एचसीएफ आपका हो जाएगा। दोस्तों नहीं, इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। तो आप देखो दोस्तों, ये इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना डिफरेंस आ रहा है, 12 में से 4 गया 8, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 16 में से 12 गया 4 4 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 8 में से 4 गया 4। अब ये देखो 4 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल 2 इंटू 2। अब वह छोटी संख्या 2 है, सबसे बड़ी संख्या यही 2 है जो इन तीनों को ही डिवाइड कर दे। जैसे 2 अच्छे का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ा फैक्टर जो सबको डिवाइड कर दे। जैसे 2 हमारा आया, सबसे बड़ी संख्या 2 है जो 4 को भी डिवाइड कर देगी, 2 2 4। अब 2 12 को भी डिवाइड कर देगी, 2 6 12। अब ये 16 को भी डिवाइड कर देगी, 2 8 16। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 आपका नहीं होगा एचसीएफ, यहाँ पे आपका होगा एचसीएफ 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा नंबर, 2 तो है ही अपनी जगह पे एचसीएफ उसका, लेकिन बड़ा फैक्टर लेंगे तो हमारा 4 आएगा। बड़ी संख्या देखते हैं हम दोस्तों, बड़ी संख्या, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया कि 2 अगर 2 करोगे तो 2 से भी कट जाएगा, लेकिन ये 4 होगा हमारा एचसीएफ, क्योंकि 4 हमारा बड़ा संख्या है। 4 को अगर 4 से करते तो कट जाएगा, 4 को 12 से करेंगे कट जाएगा, 4 को 16 से करेंगे कट जाएगा, 4 एकम 4 4 4 3 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो हमारा वो बड़ी संख्या है 4। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप करके देख सकते हैं, और यही आंसर आएगा 4। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आपका गलत आंसर आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यस नो लिखिए दोस्तों, यस नो। तो दोस्तों हमारा एचसीएफ आया 4। अब कुछ और नंबर ले लेते हैं, अब कुछ टिपिकल सा नंबर लेंगे। 3 6 12, 3 6 12 लिया, डिफरेंस देखो, 6 में से 3 गया 3, 12 में से 6 गया 6। अब 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस हो 3 बचेगा। अब देखो जरा, 3 से 3 कट जाएगा 3 एकम 3, 3 से 6 कट जाएगा जी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से 12 कट जाएगा 3 चौक 12। तो वो बड़ी संख्या 203 है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी, तो इसलिए हमारा एचसीएफ हो गया 3। जैसे यहाँ पे हुआ था एचसीएफ हमारा 4, वैसे यहाँ पर हमारा एचसीएफ हो गया 3। चलिए दोस्तों अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फाइंडिंग द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स इन द फ्रैक्शन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, फ्रैक्शन जो फॉर्म में नंबर होंगे उनका एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकाले, वो भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ पहले। तो मैंने जैसे कि नंबर ले लिया 4, मैंने ले लिया 4/9, 7/18 एंड 9/3। ये 207 है, 7/18, 9/3, 4/9। इनका मैं निकालूंगा पहले एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करें, आप सोच रहे हो कैसे निकलेगा, तो फ्रैक्शन फॉर्म में, तो मैं बताता हूं। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का क्या करो, एलसीएम निकाल दो, और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दो, बस। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ये याद रखना दोस्तों, एंड में काटना नहीं। जैसे यहाँ पे 3 और 9 पॉइंट में 3 कट रहा है, लेकिन काटूंगा नहीं, एंड में काटना मत, जो आंसर आएगा उसको एजिटिव छोड़ देना वैसे ही। चलिए ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम के लिए नंबर क्या क्या है मेरे पास, 4 है, 7 है, 9 है। अब जो 9 है बड़ा नंबर है, लेकिन 4 भी 9 से नहीं डिवाइड होगा और 7 भी 9 को नहीं डिवाइड करेगा, तो क्या करें, तो 9 मतलब कुछ भी, मतलब कोई सा भी इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। 4 भी 9 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 7 को भी 9 डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका एलसीएम वहीं पर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो बस, जहां पे कोई किसी और को ना काटे और बड़ा नंबर हो लेकिन अदर 2 नंबर उसको डिवाइड ना कर पाए, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 7 4 जा 28,
28 9 जा 252 आया हमारा आंसर 252। ये हमारा आ गया एलसीएम। एलसीएम आया हमारा 252। अब एचसीएफ के लिए हमारे पास क्या क्या नंबर है, 9 18 3। मैंने आपको क्या 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 बताया था, डिफरेंस ले लो, कितना है 9, डिफरेंस ले लो 15। अब डिफरेंस ले लो, 15 में से 9 गया 6 6। अब 6 से करके देखते हैं, 6 से 9 डिवाइड नहीं होगा, 18 हो जाएगा, लेकिन 3 डिवाइड नहीं होगा, तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्या होगा 3 इंटू 2। अब पहले 2 से करके देखो, 2 से 9 डिवाइड नहीं होगा, 2 से 18 हो जाएगा, 2 से 3 नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 3 से 9 भी हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 से 18 भी हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 से 3 भी हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो हमारा आया एचसीएफ हमारा आया 3। अब क्या बनेगा एलसीएम, इनका एलसीएम क्या बनेगा, सिंपली यहाँ पे लिख दो, एलसीएम हमारा क्या आया था, एलसीएम हमारा था 252, यहाँ पे लिख दो 252 अपॉन में एचसीएफ क्या आया था हमारा 3, 252 अपॉन में 3। काटने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कट रहा है, लेकिन काटने की जरूरत नहीं है, एज इट इज छोड़ दो। ये हमारा हो गया एलसीएम। अब इसी नंबर का मैं आपको एचसीएफ निकाल के दिखाता हूँ। हमारे पास नंबर क्या क्या थे, 4 9 7 बटा में 18 9 बटा में 3। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करें, सिंपली ऊपर वाले का तो एचसीएफ निकालो, नीचे वाले का एलसीएम निकालो। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, नीचे वाले का एचसीएफ निकालो। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो, नीचे वाले का एलसीएम निकालो। चलिए निकाल के देखते हैं। ऊपर नंबर का क्या है हमारे पास, 4 7 9, डिफरेंस लो, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3। अब 9 में से 7 गया 2, डिफरेंस आ गया 2। अब इसमें 3 में से 2 गया। अब जैसे देखो 3 4 से नहीं डिवाइड करेगा, 3 7 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 3 9 को करेगा, 2 4 को करेगा, 2 7 को नहीं करेगा, 2 9 को नहीं करेगा, तो इनका भी डिफरेंस ले लो। 3 में से 2 गया 1, तो वह बड़ी संख्या 1 है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। तो हमारा एचसीएफ आया 1, हमारा एचसीएफ आया 1। देखो 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 7 को भी डिवाइड करेगा, 1 9 को भी डिवाइड करेगा, तो हमारा एचसीएफ आया 1। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए हमारे पास क्या क्या नंबर है, 9 18 और यहाँ पे है हमारे पास 3। अब एलसीएम निकाले तो बड़ी संख्या कौन सी है, 18 18, ठीक है। अब 3 भी 18 को डिवाइड कर रहा है, 3 6 जा 18, 9 भी 18 को डिवाइड कर रहा है, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, तो 9 3 तो कट गए क्योंकि डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास नंबर क्या बचा 18, तो 18 हो गया एलसीएम। अब सिंपली लिख दो। एचसीएफ हमारे पास क्या क्या आया था, एचसीएफ हमारे पास आया था 1, एलसीएम क्या आया था हमारे पास 18। कई बंदे सोच रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर हमारा आया एलसीएम अपन में एचसीएफ 252 अपॉन में 3, तो हमारा एचसीएफ अपॉन में एलसीएम क्या आएगा 3 अपॉन में 252। दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर की डिजिट तो बदल गई है ना, ऊपर की डिजिट तो सेम नहीं है, ऊपर की डिजिट सेम है, ऊपर की डिजिट बदली नहीं है, वही सेम है। इसमें हमने निकाला था ऊपर वाली डिजिट का एलसीएम, इसमें निकाला हमने ऊपर वाली डिजिट का एचसीएफ। तो इसलिए दोस्तों हमारा एलसीएम अपॉन में एचसीएफ आया 252 अपॉन में 3। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 252 अपॉन में 3, एंड हमारा एचसीएफ अपॉन में एलसीएम आया 1 अपॉन में 18। तो ऐसे आप किसी फ्रैक्शन का एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकाल सकते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका बहुत काम आएगा। तो अगर दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो जल्दी बहुत अच्छा लगा तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले प्रेस बेल आइकन को क्लिक कर दे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको अगली वीडियो में बताऊंगा। और मैं इस चैनल पे ऐसी मैथ्स की ट्रिक्स वीडियो लाता रहता हूँ और क्लास 10 के मैथ्स के सॉल्यूशन भी लाता रहता हूँ। तो मेरा सॉल्यूशन ऐसे जारी रहेगा, मेरी मैथ्स की ट्रिक ऐसी जारी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।